सात जन्म तक स्वर्ग में तो फिर संसद में क्यों? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया संविधान और उन्हीं के बदौलत आज संसद के अंदर में बैठे हुए लोगों ने कह रहे हैं कि भीम का नाम एक फैशन बन गया है। शर्म नहीं आती वैसे लोगों को, पेट में दर्द हो जाती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा साहब के नाम से इतने डर क्यों है और बाबा साहब के नामों को मजाक के तौर पर कह रहे हैं कि फैशन बन गया है। जितना नाम भीम का लिया जा रहा है उतना नाम अगर भगवान का ले लिया जाए, देवताओं को ले लिया जाए तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा। इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब का नाम फैशन नहीं बल्कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व आधारित पर विचार है। बाबा साहब का नाम फैशन नहीं बल्कि मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। बाबा साहब का नाम फैशन नहीं बल्कि सभी लोगों का समानता का अधिकार है। बाबा साहब का नाम लेने के लिए फैशन कहने वाले उनको तो आज पहाड़ के कंदरे में रहना चाहिए। भगवान के नाम लेना, 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहना, तो आप संसद में तो रहना नहीं चाहिए। आप संसद छोड़ करके और चले जाएं पहाड़ के अंदर में, कंदरा में जाकर के रहें, कहीं जंगलों में वास करें। संसद में क्यों बैठे हैं? किसी भी प्रकार की आपके भगवानों का न्यायपूर्ण और आपसी किसी प्रकार की भगवानों की झगड़ा होता है तो स्वर्ग का केस भी संसद रूपी मंदिर के अंदर में, अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा बनाया हुआ कानून के द्वारा ही फैसला किया जाता है। तो फिर कैसे उन भगवान को नाम लेने से 7 जन्म की स्वर्ग मिल जाएगा? ये सरासर झूठ है। चलिए, बाबा साहब का नाम विचारों का विषमता वाले लोगों का हमेशा पेट में दर्द होते ही रहता है। इसीलिए तो संसद भवन में आने से पूर्व में ही बाबा साहब के विषय में कहा गया कि इस संसद भवन में आने के लिए दरवाजा तो दूर है, खिड़कियां अर्थात संसद सभा का रोशनदानी भी बंद रहेगा। बाबा साहब भीम को यहां पर आना मना ही है। ऐसे भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब 25 दिसंबर 1927 को क्रमिक असमानता अर्थात विषमता पर आधारित विचार वाली किताबों को मनुस्मृति को जला दिया था। यह स्वाभाविक है पेट में दर्द होना। भले ऐसे विचार वाले महान पुरुष कैसे आपके पेटों में पचेगा। हालांकि बाबा साहब का विचार समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, प्रेम, प्यार, मोहब्बत वाला है। चाहे वो धर्म हो, संप्रदाय हो, रिलीजन हो या कोई कास्ट हो या महिला या पुरुष हो, सभी लोगों के लिए बराबर है, न्यायपूर्ण है। तो वैसे न्यायपूर्ण वाले महापुरुषों के विचार से विषमता वाले विचार वाले लोगों ने, जो मनुस्मृति पर आधारित विचार वाले लोग हैं, वैसे लोगों के अंदर में दर्द क्यों नहीं होगा? इसलिए बाबा साहब के नाम का फैशन तो बताएंगे ही। अब देखना यह है कि स्वर्ग रूपी भगवान का बिगड़ी हुई बात भी बाबा साहब का लिखे हुए कानून के बदौलत ही स्वर्ग का भी न्याय मिल रहा है। तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए स्वर्ग कहाँ है? 7 जन्म का स्वर्ग कहने वाले लोग वैसे पाखंडी लोगों को संसद को छोड़ करके स्वर्ग के ही चक्कर में रहना चाहिए, पहाड़ों के कंदरा में जाकर के रहना चाहिए, पहाड़ जंगल के अंदर में वास करना चाहिए। फिर बाबा साहब की बनाई हुई और अवैसे संसद भवन में आपकी क्या हो सकता है? स्वर्ग 7 जन्म के चक्कर में रहते। इसीलिए विषमता पर आधारित विचार मनुस्मृति को जलाया था परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और वही नहीं, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने ये कहते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था कि मैं
हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं हिंदू धर्म में रह करके मरेंगे नहीं, ये हमारे बस की बात है। बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने इसलिए अपनाए थे क्योंकि करुणा, मैत्री, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और एक आदमी से आदमी के बीच में नैतिकता के सिवा और कुछ नहीं है, प्रेम, प्यार, मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की कास्ट, ऊंच नीच, छुआछूत नहीं है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे और ऐसे लोगों से, विषमता पर आधारित विचारों वाले लोगों को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भीम नाम को जितनी बार ले रहे हैं उतना भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा। तो उनसे कहना चाहिए कि संसद भवन छोड़ करके स्वर्ग के चक्कर में लगे, संसद भवन को छोड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय।